तो अभी एक बहुत अच्छा विषय पर चर्चा करेंगे। हम अपने कमजोर संस्कारों का परिवर्तन कैसे करें। कमजोर संस्कारों का परिवर्तन, क्योंकि हर एक में कोई ना कोई कमजोरी है, कोई ना कोई संस्कार होता है। हमारा पुरुषार्थ है उस कमजोर संस्कार का परिवर्तन करना। क्योंकि हमारा पढ़ाई का मुख्य सारा है संस्कारों के परिवर्तन करना। अगर मैंने संस्कारों को नहीं बदला तो उच्च पद नहीं मिलेगा। संस्कारों को परिवर्तन नहीं किया तो जीवन में सुख शांति नहीं होगी। संस्कारों को परिवर्तन नहीं किया तो निर्विघ्न नहीं बनेंगे। जो यहां निर्विघ्न संगम युग में नहीं बनेगा तो पूरा कलप में भी विघ्नों में रहेगा। इसलिए हमें संस्कारों का परिवर्तन करना है। संस्कारों के वश होने से इंद्रियों के वश हो जाते हैं। संस्कार के वश होने से वायुमंडल खराब हो जाता है। संस्कार के वश होने से की कमाई चट हो जाती। गाड़ी स्पीड से चल रही, अचानक ब्रेक लग गया तो स्पीड क्या हो गई? 0। इसी तरह हम बड़े अच्छा पुरुषार्थ कर रहे थे, अचानक संस्कार के वश हो गए, की कमाई हमारी चट हो गई। मम्मा मम्मा क्यों बनी? माता श्री सरस्वती, जिसका आज बाबा ने भी वर्णन किया, बहुत पुरुषार्थ किया। मम्मा मम्मा क्यों बनी? मम्मा एक गलती दोबारा नहीं करती थी। लेकिन हम क्या करते? एक गलती बार बार करते हो, संस्कार पक्का हो जाता है। इसलिए अब हमें संस्कार को परिवर्तन करना है। अगर बच्चा स्कूल में जाता है लेकिन फेल हो जाता है, इसका मतलब मम्मी पापा क्या समझते हैं? इसने पढ़ाई ठीक नहीं की, या फिर स्कूल में नहीं गया ही नहीं, स्कूल के नाम से गए और भटका हुआ है। इसी तरह आज मैं ज्ञान योग कर रहा हूं, सब कुछ कर रहा हूं, तो भी मेरे संस्कार नहीं बदल रहे। इसका मतलब मेरी स्टडी ठीक, पढ़ाई ठीक नहीं है। या फिर मैं परम धाम में जाता ही नहीं बाबा के पास। अगर सचमुच में बाबा के पास जाता, बाबा से सुख शांति मिलती, तो ये संस्कार के वशीवत क्यों हो जाता? इसलिए मूल आधार हमारा संस्कार परिवर्तन। कई तो बाबा के बच्चे बाबा को दिलासा देते, क्या बोलते? बाबा टेंशन में नहीं आना। क्योंकि कभी कभी बच्चों की रूरवान क्या करता है, बाबा ओपनली बता देता है बच्चे क्या क्या बोलते हैं। कहते हैं बाबा आप टेंशन में नहीं आना, जब विनाश चालू हो जाएगा हमारे संस्कार अपने बुराइयां खत्म हो जाएगी, क्योंकि हमको विनाश देकर के वैराग आएगा। बाबा कहते नहीं बच्चे, बहुत काल का अभ्यास चाहिए। विनाश काल में संस्कार और ही तीव्र रूप धारण करेंगे, और भी माया फुल फोर्स से आएगी, क्योंकि अंतिम समय आत्मा शरीर छोड़ेगी। परम धाम का गेट तो बंद है, तो आत्मा कहां जाएगी? वायुमंडल में भटकेगी। समझो आत्मा जो वायुमंडल में भटक रहे हैं, उनको कोई विकार का ख्याल हुआ, काम विकार का ख्याल हुआ, अब कहां जाएंगे? उनको तो शरीर है ही नहीं। तो जिनके शरीर है और जिन आत्माओं के अंदर काम विकार के अंश है, उसी में प्रवेश करेगी और उसी में प्रवेश करके अपना काम करेगी। तो वो दूसरी आत्मा में प्रवेश करके क्यों प्रवेश किया? क्योंकि उसके अंदर काम विकार के अंश थे, और फिर फुल फोर्स करेगी। उसकी आंखों में कंट्रोल नहीं होगा। जैसे भूत प्रवेश करता है ना, तो उस व्यक्ति का कंट्रोल, भूत का कंट्रोल, तो वो आत्मा विकारी आत्मा अनकंट्रोल करेगी और आपके आंखों के द्वारा, आपके कर्म इंद्रिय द्वारा गलत कर्म करेगी और चली जाएगी। पश्चाताप किसको होगा? किसको होगा? जिसका शरीर है उसको पश्चाताप होगा।
ये आगे चल करके पाठ बहुत चलने वाला है। इसीलिए बाबा कहते हैं अपने अंदर के जो विकारों के अंश के वंश है उसको भी खत्म करो। ज्वाला स्वरूप योग के द्वारा अंश के वंश को भी खत्म करो, अन्यथा फेल हो जाएंगे। इसलिए बाबा कहते बहुत समय का अभ्यास चाहिए ताकि वो आत्मा आपके अंदर प्रवेश ना करे। एक एक आत्मा में 10-10 आत्माएं प्रवेश करेगी, कितना विकारों का फोर्स बढ़ेगा। बाबा कहते हैं बूढ़े बूढ़े भी हो गए, उनको भी विकारों के ख्याल आता है क्योंकि आत्माएं प्रवेश किए। क्योंकि माया अंत में अपना मरने मरते फोर्स बढ़ाएगी। इसलिए संस्कार परिवर्तन करना जरूरी है। तो हम अपने संस्कार को कैसे पहचाने कि मेरे अंदर क्या क्या संस्कार हैं। पहले अपनी बीमारी ढूंढो, मेरी क्या बीमारी है। हर एक को अपना अपना लाइफ याद है ना, जीवन याद है ना। 9 साल के बचपन से 9-10 साल से लेकर के ज्ञान में आने तक आपने क्या क्या भूले की, कौन से संस्कार के वश होकर के भूले की, क्रोध से की, काम विकार से की, कौन से संस्कार से आपने भूले की, सब आपको याद है। उसके बाद ज्ञान में चले। ज्ञान में आने के बाद सब ज्ञान हो गया, समझ हो गई, सब कुछ हो गया, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, राइट क्या है, रॉन्ग है, सब पता चला। तो भी आप भी हम कौन से संस्कार के वश हो जाते हैं, वही मेरी बीमारी। ज्ञान के पहले वाली, ज्ञान में आने के बाद अभी उसका रूप थोड़ा बदल गया, पहले अलग था, अब थोड़ा रूप बदल गया, तो ये मेरी बीमारी है और मुझे उस बीमारी को खत्म करना है। मुझे और ज्ञान की जरूरत नहीं, जो मेरी बीमारी है मुझे उसको खत्म करना है। जिसे भीष्म के सामने शकंडी आता था, शकंडी कौन है, कौन था, रामायण महाभारत देखा है। ये शकंडी कौन था जो एक दिन रथ पर बैठ करके आया था सामने, कृष्ण के बजाय शकंडी आया, अर्जुन और शकंडी। और इतना बड़ा महारथी, उसका कोई हथियार ही काम नहीं किया, बंद। और तब जाकर के इतने तीर चलाए अर्जुन ने, शय पर लिटाए। शकंडी कौन था, कई जन्म पहले अंबा और अंबाली को उठा कर लेके आए थे। किसी के साथ शादी करने के लिए अंबा और अंबाली का, उसमें से एक के साथ शादी की, एक को तो छोड़ दिया। वो तो किसी के साथ शादी करने वाली थी, अब वो थोड़ी स्वीकार करेगा। तब उसने संकल्प लिया कितना भी जन्म लेना पड़ेगा, मैं इसका बदला जरूर लेंगे। और वो जन्म लेते लेते शकंडी के रूप में आया था। इसी तरह ये हमारे अंदर ये कमजोरी हमें क्यों आती है, क्योंकि जन्म जन्मांतर जब हम तनाव में आए, टेंशन में आए, कोई सुख कहीं से नहीं मिला, अकेले हो गए, हमने उस संस्कार को यूज किया, हमने उस क्षणिक सुख के लिए संस्कार को यूज किया। और अब हम ज्ञान में आए, पता चला ये रॉन्ग है बिल्कुल, अभी हमको देवता बनना है, हम उस संस्कार को छोड़ रहे हैं। वो संस्कार कहता है मुझे क्यों छोड़ेगा, तुमने जन्म जन्मांतर से यूज किया। और वो संस्कार कमजोरी के रूप में आता है और आपको हराने की कोशिश करता है। ये शकंडी। तो मेरा शकंडी संस्कार क्या है, कौन सा संस्कार आने से मेरा ज्ञान योग कितना भी हो सारा बाजी में हो जाता है और मैं संस्कार के वश हो जाता हूं, ना चाहते हुए भी वश हो जाता हूं। ये मेरी कमजोरी। जिसे राम और रावण का युद्ध चलता है, राम रावण का एक सिर काटता है, सिर तो कट जाता है, दोबारा जुड़ जाता है, फिर काट देता है, दोबारा जुड़ जाता है। राम परेशान हो गए। विभीषण आया, राम के कान में 2-4 बातें सुनाई, ये ऐसा नहीं मरेगा, नाभि में तेल लगाओ। और जब नाभि में तेल लगा रावण क्या हो गया, मर गया। इसी तरह हम भी 10 साल से 20 साल से 40 साल से विकारों के गले काट रहे हैं, कट तो जाते हैं, दोबारा जुड़ जाते हैं।
हम परेशान हैं। हम कहते अरे ये तो संस्कार छोड़ा फिर दोबारा कैसे आ गया? क्योंकि हमने उसके नाभि में तीर लगाया नहीं। नाभि अर्थात कड़ा संस्कार, उस कड़े संस्कार को मारो, सारे विकारों के गले कट जाएंगे। जैसे युद्ध की नीति होती है, अर्जुन युद्ध करने के लिए दुर्योधन के पास जा रहे हैं, बाकी छोटे छोटे लड़ रहे चारों तरफ। अर्जुन कभी भी छोटे छोटे को मारता नहीं, जबकि है दुश्मन। ऐसे नहीं कि मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, चलो इनको भी मारते चलो। युद्ध का नियम होता है, महारथी महारथी के साथ युद्ध करता है। अर्जुन को दुर्योधन मारा नहीं, बाकी को सबको मार दिया, क्या उसकी विजय कहेंगे? जब तक मुख्य योद्धा नहीं मारा तब तक विजय नहीं करेंगे। इसी तरह हम भी कहते ज्ञान में हम चलते हैं, मैंने ये छोड़ा ये छोड़ा ये छोड़ा ये छोड़ा, बस वो एक रह गया, महारथी रह गया। और जब वो विकार जब आपके ऊपर अटैक करता है, जिनको जिनको छोड़ा था सारे जिंदे हो जाते। फिर हम कहते ये क्या हो गया, मैंने संस्कार को तो छोड़ा था, सारे जिंदे कैसे हो गए? क्योंकि आपने मुख्य संस्कार को नहीं मारा था। इसलिए उस कमजोरी के संस्कार को ढूंढो, उसको मारो, क्योंकि सारे संस्कार उसके साथ जुड़े हैं। अगर मुख्य दुर्योधन मर गया, बाकी सेना अपने आप भाग जाएगी, या एक तो शरण में आएगी। इसलिए उस कड़े संस्कार के ऊपर मेहनत करो। छोटे छोटे संस्कार ये छोड़ा कोई बहादुरी नहीं है, ये बहादुरी नहीं है। इसलिए संस्कार का परिवर्तन, तो उस कमजोरी को हम परिवर्तन कैसे करें, कैसे ढूंढना है, वो भी मैंने बताया। अब उस संस्कार को खत्म कैसे करें, उसके लिए 5-6 युक्तियां सुनाता हूं। लेकिन यह भी परिणाम बताता हूं, अगर उस संस्कार को परिवर्तन नहीं किया तो क्या होगा। जैसे कौरव बड़े हो गए, पांडव बड़े हो गए, अब सबको लगता है राजा किसको बनाया जाए, इन सभी में से राजा किसको बनाया जाए, राजकुमार किसको बनाया जाए, तो सब कहते योग्य उसको राजकुमार बनाओ। तो योग्य कौन है? तो अचानक दरबार बिठाया था, योग्यता ढूंढने के लिए क्या किया, तो 4 लोगों को पकड़ करके लाया, चारों के भी गले बांधे थे काले कपड़े से। तो सबसे पहले प्रश्न पूछा दुर्योधन को, अगर तुम राजकुमार बनोगे, तुम्हारे सामने ऐसी केस आएगी, तुम क्या सजा दोगे? इन चारों ने मिलकर के एक व्यक्ति का मर्डर किया। तो दुर्योधन जोश से उठता है, अच्छा मर्डर किया है, इन चारों को भी गले छाट दो, गले काट दो, मर्डर का बदला मर्डर। अच्छा यही क्वेश्चन क्या किया, कहता है मैं राजकुमार बनूंगा, यही मैं ऑर्डर करूंगा। यही क्वेश्चन किसको पूछा? युधिष्ठिर को। युधिष्ठिर, अगर तुम राजकुमार बनोगे, तुम्हारे सामने ऐसी केस आएगी, तुम क्या सजा दोगे? तो युधिष्ठिर गंभीर हो गया, कहते हैं इनके मैं कुल जानना चाहता हूं, वर्ण जानना चाहता हूं। तो शकुनी मामा उठ करके कहता है इससे क्या मतलब है, मेरे भांजे ने जो बोला वो, तो सब कहते कुछ मतलब है, तब तो पूछा होगा। तो कहा कि एक शूद्र वर्ण का है, चारों में से एक शूद्र वर्ण है, दूसरा वैश्य वर्ण वाला है, तीसरा क्षत्रिय है, चौथा ब्राह्मण। युधिष्ठिर और गंभीर हो गया, कहते हैं इसमें से जो क्षुद्र है उसको 2 साल की सजा दो। ये भी मर्डर करने में शामिल था। इसमें जो वैश्य है उसको 4 साल की सजा दो। शूद्र को कितने? 2, वैश्य को 4। और कहा कि इसमें जो क्षत्रिय है उसको 6 साल की सजा दो। ये भी मर्डर करने में शामिल था। और कहा इसमें जो ब्राह्मण है इसको 5 साल, 8 साल। कहा कि इसको क्या सजा देने मैं नहीं कहूंगा, या आचार्य द्रोण बैठे वो बताएंगे।
कि क्या सजा देने, ब्राह्मण है, ज्ञानी है, तो भी इतनी बड़ी भूल की, उसकी सजा बहुत है। ये छोटी छोटी कहानियां, छोटे छोटे टुटके संगम की यादगार है। आज हमने वैश्य शूद्र बनकर के भूले की माफ हो सकती है, वैश्य बनकर के की माफ हो सकती है, क्षत्रिय बनकर के की माफ, लेकिन अगर ब्राह्मण बनकर के ही भूले की उसको बाबा माफ 1 का 1000 गुना बढ़ जाता है। इसलिए ब्राह्मण बनकर के कोई भी गलत काम नहीं करना है। ब्राह्मण बनने के बाद हमें अटेंशन देना है, इसलिए संस्कारों का परिवर्तन। और वो कैसे करना है? सबसे पहली युक्ति है, अगर संस्कारों का परिवर्तन करना है, अमृत वेला बाबा को सुनाओ। सभी ध्यान से सुन रहे हैं ना? बीच में ताली बजाओ। सबसे पहली युक्ति है, अमृत वेला बाबा को सुनाओ। जैसे हॉस्पिटल्स होते हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल, और हॉस्पिटल में अलग प्रकार के वार्ड होते हैं, 1 वार्ड 2 वार्ड, बहुत बड़ा हॉस्पिटल होता है, कई वार्ड होते हैं, और हर वार्ड में डॉक्टर का जाने का टाइम अलग अलग होता है। हर पेशेंट को पता चलता है डॉक्टर इतना बजे आने वाला है। जब डॉक्टर चक्कर लगाता है, पेशेंट क्या करता है? उठ करके बैठता है और अपनी बीमारी सुनाता है। अब डॉक्टर आया है, उस समय पेशेंट सोया पड़ा हुआ, उठाने की कोशिश करेगा, नहीं उठा तो चला जाएगा, उसको क्या लेना देना। फिर उसी पेशेंट को कहाँ लेकर जाना पड़ेगा? ऑफिस में, फी अलग, अब चलने की भी तकलीफ हो जाएगी उसको। इसी तरह जब डॉक्टर वार्ड में चक्कर लगाता है, पेशेंट अपनी बीमारी सुनाता है। इसी तरह दुनिया भी एक हॉस्पिटल है, और इस हॉस्पिटल में 4 वार्ड है। कितने वार्ड? अमेरिका वार्ड, अफ्रीका वार्ड, यूरोप वार्ड, एशिया वार्ड। हम कौन से वार्ड में रहते हैं? एशिया। और सारी जिन्होंने शरीर धारण किया सारे पेशेंट्स हैं। किसको काम की बीमारी लगी है, किसको क्रोध की, किसको लोभ की, हर व्यक्ति पेशेंट है। और सर्जन केवल एक बाबा। तो ये सर्जन हर वार्ड में चक्कर लगाता है अलग अलग टाइम पर। तो जब हमें इस दुनिया में बाबा आता है सवेरे, तो उठ करके बैठना है। अब पेशेंट उठा है, उठ करके ऐसा कर, इलाज नहीं होगा। इसलिए हमें भी उठ करके आंखें खोल करके, अब कोई डॉक्टर चक्कर लगा और पेशेंट आंखों की तरफ देख रहे, वो पूछ रहा है क्या हुआ, तो भी इलाज नहीं होगा। इसलिए पेशेंट को जब डॉक्टर आता है तो पेशेंट क्या कहता है? डॉक्टर जी मैंने कहीं दवा खाया, ये खाया, वो खाया, तो भी उल्टी हुआ, ऐसा। अच्छा और क्या हुआ निकालता है, और जा करके ऑफिस में जा करके क्या करता है, कोई नर्स और कंपाउंडर के पास फलाने वार्ड में पेशेंट है, उसको दवाई दे दो बोल देता। इसी तरह हमें भी क्या करना है, अमृत वाला उठ करके, बाबा मैंने अमृत वाला उठा, मुरली भी सुनी, शुद्ध भोजन भी खाया, तो भी इस विकार के संकल्प चले, मेरे साथ ऐसा हुआ, मुझे कोई गुस्सा आया, जो भी कोई प्रॉब्लम है, बाबा को अमृत वाला सुना। तो बाबा भी क्या करेगा, कोई ना कोई मधुवन से कंपाउंडर को भेज देगा, या फिर कोई ना कोई सेंटर से नर्स से भेज देगा, क्या मुरली के द्वारा, टचिंग के द्वारा दवाई मिलेगी। इसलिए बाबा को सुनाओ। एक भाई ने मुझे कहा, मैं जब ये बता रहा था, कहता भाई साहब बाबा तो भगवान है, बाबा को बताने की क्या जरूरत है, पता है कि आज ये पेशेंट इस विकार के वश हो गया है, तो साहब अपने आप दवा क्यों नहीं देता, पता नहीं क्या जरूरत है। डॉक्टर ने बीमारी की सारी स्टडी की है, डॉक्टर को सारी बीमारी सब पता है, लेकिन जब डॉक्टर वार्ड में आता है, पेशेंट पूछता है, डॉक्टर पूछता है आपको क्या हुआ, उस समय पेशेंट तो नहीं बोलता आपको पता नहीं मेरे को क्या हुआ, देखो और चेक करो, बोलता है। डॉक्टर को बोलना पड़ता है। अगर एक दिन आप जाओ हॉस्पिटल में, आपको बुखार नहीं, कुछ नहीं, क्योंकि डॉक्टर मुझे बहुत बुखार है, ठीक है दवा लिख करके दे दे, खा लो। इसलिए एक मुरली में भी कई बार आता है, बाबा बच्चे
सर्जन को अपनी बीमारी सच सच सुनाओ। सर्जन से बीमारी कभी छिपाओ नहीं, इसलिए बाबा को सुनाओ। ये युक्ति। अच्छा, वो पेशेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं तो भी चुप नहीं बैठता, कहता डॉक्टर जी धन्यवाद आपका, आज एकदम ठीक हूं, मैंने कहा कि कोई दर्द नहीं, कोई डॉक्टर को लगेगा वाह मेरा पेशेंट एकदम ठीक है। या अमृत वाला बाबा का। दूसरी युक्ति है मुरलियों की स्टडी करो। मुरलियों की स्टडी करने से वो संस्कार के विकारों के हमें आइडिया मिलेगी, वो बीमारी खत्म हो जाएगी। एक सीढ़ी का चित्र देखा है सभी ने? सीढ़ी के चित्र में लास्ट में एक भिखारी बैठा है, सोया है, और भिखारी के सिराने में क्या है? क्या है? गीता का शास्त्र रखा हुआ है, और भिखारी के हाथ में क्या है? कटोरा है। और हम क्या समझते हैं किसका चित्र है? ब्राह्मणों का चित्र है। ब्राह्मणों का नहीं चित्र, या अपना भारतवासी का चित्र नहीं, यह हमारा ब्राह्मणों का चित्र है। क्योंकि असली गीता किसके पास है? हमारे पास है, लेकिन कहाँ रखी है उसको? और भी क्या करते हैं? बाबा मेरा योग नहीं लगता, शक्ति दो, शांति दो, ये दो, भिखारी बन करके मांग रहे। इतना बड़ा गीता का शास्त्र मुरली हमारे पास है, इसलिए उसकी स्टडी की कमी है। आप मधुबन में जाकर के, मधुबन में जो बाबा मिलन में जाएंगे, हर एक भाई बहने एक एक बाबा की अव्यक्त वाणी की खरीद करके लाओ, एक एक लाना है। या फिर क्या करो, मुझे लगता है हर अव्यक्त वाणी की कीमत 15 या 20 रुपए 25 रुपए होती, ज्यादा नहीं है। हर एक ने सभी मिल करके 25-25 रुपए इकट्ठे करो, और 69 से लेकर के 2017 तक सारी मुरलियां लेके आओ, उसकी एक लाइब्रेरी बनाओ है, लेकिन सिरा नहीं रखी है, लेकिन सिरा नहीं रखी। और उसको हर महीने में एक भाई को निमित्त बनाओ, और हर एक को लेके जाना है महीने में, और महीने में लेके जा करके आपके जो संस्कार हैं, मुझे लगता है हर संस्कार की मुरलियां चले पूरा साल में, उसी संस्कार का टॉपिक निकालो, उस मुरली को 10 बार पढ़ो, और क्या क्या युक्तियां बताओ, उसको अपनाओ, संस्कार बदलेगा। हमें और मुरलियां पढ़ने की जरूरत नहीं, जो मेरी बीमारी है उसी के टॉपिक की मुरलियां पढ़ो, वो बीमारी खत्म हो जाएगी। मुरलियां ही केवल भगवान वाच्य, याद रखना। मुरली हमारे ज्ञानामृत भगवान वाच्य नहीं, हमारी किताबें भगवान वाच्य, उन लोगों ने अपने मनन चिंतन करके लिखा हुआ है। शास्त्र भी भगवान वाच्य नहीं है। शास्त्र का मुरलियों के आधार से भक्तों ने क्या किया, द्वापर के बाद वो मनन चिंतन करके लिखे हुए। मुरलियां ही केवल भगवान, समझो ये चीज है मेरे पास, ये चीज है, मैंने इसको टच किया, ये सोने का हो गया। मैंने चेयर को टच किया, इस पूरी चेयर सोने की बनी। ये संदल को टच किया, सोने का हो गया। ये टिपाई को टच किया, सोने का हो गया। थर्मास को टच किया, सोने का हो गया। ये मोबाइल स्टैंड को टच किया, सोने का हुआ। ये सारी चीजें सोने की हो रही। तो आप इस सोने की चीजों को वैल्यू देंगे या इसको देंगे ना। अगर ये आपके पास आए, आप कितना सारा सोना बना सकते हैं। इसी तरह मुरली सुन करके, पढ़ करके शिवानी बहन बन गई, मुरली पढ़ करके दादिया बन गई, मुरली सुन करके महारथी बने। तो मुरली को वैल्यू देंगे, वो लोगों को वैल्यू देंगे मुरली को। लेकिन आज हमारी मुरली की कीमत नहीं। ये मैं आपको ओपनली सुना रहा हूं। इसलिए मुरलियों की स्टडी करो, मुरलियां अनुसार चलो, संस्कार बदल जाएंगे।
हम जो सुना रहे हैं वो डायरेक्ट ये नहीं, लेकिन जो बाबा जो सुनाता है उसको अपना अप्लाई करो, उसका जिम्मेवार बाबा है। किसी की क्लासेस सुन करके उस प्रमाण चलेंगे, उसका जिम्मेवार बाबा असकई क्या 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 सुनाते रहते हैं, वो भी डायरेक्ट श्रीमत में कई मिक्सर में होता है। इसलिए मुरलियों की स्टडी करना जरूरी। तीसरी बात है, अगर संस्कार को परिवर्तन करना है, संस्कार का भोजन नहीं दो, संस्कार का भोजन नहीं दो। समझो कोई बुजुर्ग व्यक्ति है, बड़ा क्रोधी है, सबकी पिटाई करता है, लेकिन है बुजुर्ग, उठ नहीं सकता। अगर ऐसे बुजुर्ग व्यक्ति को रबड़ी खिलाओ, मलाई खिलाओ, मालपानी खिलाओ, तो और उठ करके पिटाई करे। अगर उसको खाना सिंपल दो, उठ नहीं सकेगा, तो वहां से आकर के चिल्लाएगा, मैं आकर के मारूंगा, नहीं ये करूंगा। हमको पता है उठने वाला है तो मारेगा कहा। इसी तरह हमारे अंदर के विकार के संस्कार एक्टिविटी में कब आते हैं, उसको भोजन मिल जाता है। मैं और उसको ओपनली सुनाता हूं। समझो किसी के अंदर का काम विकार का संस्कार है, ऐसी आत्मा मोबाइल में गलत साइड देख रहे हैं, फिल्में देख रहे हैं, नॉवेल्स पढ़ रहे हैं, फैशन कर रहे हैं, तो उस संस्कार को क्या दे रहे, वो भोजन दे रहे हैं, और उसी से वो संस्कार एक्टिविटी में आता है। बाबा कहता है माया कागज का शेर है, लेकिन वो कागज का शेर जिंदा कब होता है, जब उसको भोजन मिल जाता है। इसलिए जिन बातों को देखने से मेरे संस्कार जागृत होते हैं, उन बातों से वैराग करना, तब संस्कार परिवर्तन होगा। इसलिए बाबा ने कितने कायदे कानून बनाया। बाबा कहते बच्चे फिल्म नहीं देखो, नॉवेल्स नहीं पढ़ो, फैशन नहीं करो। ये सब नियम किसी ने, ताकि उस संस्कार को भोजन न मिले और संस्कार कमजोर होकर खत्म हो जाए। माया तो कहती है अच्छा तुम्हारे बाबा ने तो बड़ा नियम बनाया, कोई बात नहीं, तुमको थिएटर में आने की शर्म आती है क्योंकि बैज पहन के आओगे तो लोग तो चिढ़ाएंगे, कोई बात नहीं, मैं खुद ही तुम्हारे जेब में आती हूं। आजकल हर एक का जेब क्या बना हुआ है, सिनेमा थिएटर बना हुआ। थोड़ा सा अगर मोबाइल के द्वारा उसको हवा पानी मिला, संस्कार जागृत हो जाएंगे। इसलिए संस्कार का भोजन नहीं देना, सावधानी से रहना। चौथी युक्ति है, अगर संस्कार को परिवर्तन करना है, उसके लिए निमित्त आत्माओं को भी सुना सकते हैं। जो महारथी आत्माएं, निमित्त आत्माएं, आप उनको भी अपनी कमजोरी सुनाओ। बहन जी या भाई जी, मेरे अंदर ये संस्कार है, हम उसको कैसे बदलें। कई को क्या लगता है, अगर निमित्तों को बताएंगे तो हमें उस भावना से देखना शुरू करेंगे। इसलिए अगर कोई बहनें पूछती भी हैं कैसे हो भाई, हाँ भाई जी बहुत अच्छे, विकारों के वश हो रहे, संस्कार के वश हो रहे, तो भी क्या बोलता है, बहुत अच्छा। छिपाते छिपाते एक दिन खुद ही छिप जाएंगे, ओम शांति हो जाएंगे। फिर कई कहते अरे माता बड़ी अच्छी थी, क्या हुआ, कई दिन से वो संस्कार आ रहा था लेकिन उसने किसी को नहीं बताया, इसलिए खत्म हो गया। आज किसी को फोड़ा होता है तो क्या छिपा के घूमते हैं, हाँ? सबको कहेंगे मुझे यहाँ फोड़ा हुआ, कोई कहेगा तेल लगाओ, सरसों का तेल, कोई कहेगा पान को तेल लगा करके बांधो, कोई कहेगा उसको ये लगाओ। और भारत में तो जितने लोग उतने डॉक्टर, ये का इलाज तो हो ही जाएगा। हाँ, जब स्थूल बीमारी को नहीं छिपाते हैं तो ये बीमारी को क्यों छिपाए। अगर अपना नाम बताने की शर्म आते हैं, किसी और का नाम लो। किसी बहन या बहन ने मुझे इसके बारे में पूछा था, उनका ये संस्कार है, हम मुझे बताने नहीं आया, हम क्या बताएं, है आपका, ये भी युक्ति। इसलिए संस्कार के लिए निमित्त आत्माओं को सुना करके उनसे भी राय लेना। 4 युक्ति बताए, 5वीं है। और संस्कार परिवर्तन शब्द गलत है। संस्कार हमारे कभी परिवर्तन नहीं होते। अब समझो चूहे नहीं है, बिल्ली नहीं है सामने, तो चूहे बिल से क्या हो गए, बाहर आ गए।
जैसी बिल्ली आई सुबह अंदर भागे। खत्म हो गए वो? खत्म नहीं हुए, अंदर गए। जैसे बिल्ली गई फिर बाहर। इसी तरह जिस समय हमारी अवस्था अच्छी है, अमृतला अच्छी है, मुरली सुनी, उस समय संस्कार दब गए और हमें लगता है मेरा संस्कार अब खत्म नहीं हुए, दबे। एक दिन थोड़ा अमृतला मिस किया, कोई प्रॉब्लम किया, वो संस्कार। तो ऐसा पुरुषार्थ करो जो संस्कार दबे रहे, बाहर ना आए। क्या करने से मेरे संस्कार दबे रहते हैं? सतयुग में भी हमारे अंदर काम क्रोध के संस्कार होते हैं, लेकिन दबे हुए रहते हैं। इससे पहले का बड़ा सा काला सा एक ये आता था, ग्रामोफोन वाला रिकॉर्ड। पहले ये मोबाइल, ये वो कैसेट भी नहीं था, उससे बहुत पूर्व जमाना। एक बड़ा सा ये होता था और सुई रहती थी, जहां जिस ट्रैक के ऊपर सुई रखेंगे वही गीत बजता था। इसी तरह समय की सुई जिस जगह पर रहती है वही संस्कार बजना शुरू करते हैं। अभी हमारी सुई का है, संगम युग पर है, इसलिए संगम युग के हमारे संस्कार है। कभी कभी हमारी सुई क्या होते हैं, संकल्प स्मृति की सुई, देहाभिमान में जाएंगे तो पुराने संस्कार जागृत होना शुरू हो जाते हैं। इसलिए संस्कार दबे हुए, वो संस्कार ना आए, मर्ज रहे, उसके लिए पांचवी युक्ति है, बिजी रहो। जितना बिजी रहेंगे वो संस्कार दब जाएंगे। जैसे आपके पास पड़ोसनी कब आते हैं? जब आप फ्री है, फिर आएगी, बातें करना शुरू करेगी। अगर आप बिजी है तो आवाज लगा के जाएगी, फिर आएगी, फिर आवाज लगाएगी, फिर। और अचानक मेरे कमाल है, मैं 6 बार आई, पता नहीं तुमको आवाज भी लगाए, कुछ बोला ही नहीं, शुरू करेगी। इसी तरह माया भी हमारी मासी है, पड़ोसनी है। जब आप फ्री है आपके पास आती है, वो संस्कार फ्री होने। इसलिए हमेशा बिजी रहो। घर में फ्री है, सेंटर पर रहो, झाड़ू पोछा करो, बाबा का कमरा है उसमें तपस्या करो, हमेशा बिजी रहो। जैसे आज बाबा ने अव्यक्त इशारे में कहा, अपनी दिनचर्या सेट करो, मन की भी दिनचर्या सेट करो, तन की भी दिनचर्या। और जितना बिजी रहेंगे वो संस्कार दब जाएगा। हमें कितने सारे काम हैं, बाबा का संदेश देना है औरों को, गली वालों तक भी हम नहीं पहुंचे। जैसे हम लोग क्या करते हैं, मधुबन में थोड़ा सा मौका मिला, बाहर जाकर सेवा करके आते हैं, खाली कहते हैं खाली मन शैतान का घर। इसलिए बिजी रहो। लेकिन ये कोई डायरेक्ट युक्ति नहीं है। फिर भी अब दुश्मनों से कब तक छिपते रहोगे? एक दिन आएगा, रेंज में तो मिल जाएंगे, मार देगा। फिर भी युक्ति अच्छी है। छठी युक्ति है, अगर संस्कार को परिवर्तन करना है, मर्ज करना है, उसके लिए आत्माभिमानी स्थिति की तपस्या साधना। जितना आत्माभिमानी स्थिति में रहेंगे, अशरीरी स्थिति में रहेंगे, हमें असली सुख मिलेगा, अतीन्द्रिय सुख मिलेगा। और जिस आत्मा को अतीन्द्रिय सुख मिलता है, जैसे कोई जिलेबी खाता है, उसको मुरमुरा दो, मुरमुरा दो, क्या बोलेगा? नहीं, इतनी अच्छी चीज का मुरमुरा नहीं चाहिए। इसी तरह जिसने अतीन्द्रिय सुख, आत्मिक सुख प्राप्त किया, ये विकार संस्कार फीके लगेंगे। इसलिए आत्मानुभूति करो, सदा अशरीरी विधेय रहने का अभ्यास करो, वो संस्कार नहीं आएगी। क्योंकि आत्मा को सुख चाहिए, चाहे विकारों से सुख लो, चाहे संस्कार से सुख लो। जब आत्मा अपनी स्थिति से सुख नहीं लेती, संस्कार के वश हो जाते। इसलिए आत्माभिमानी की स्थिति की तपस्या। पहली युक्ति कौन सी बताई? अमृत बाबा को सुनाना। दूसरी बताई मूल्यों की श्रेणी। तीसरी बताई संस्कार का भोजन न देना। चौथी बताई निमित्त आत्मा को सुनाना। पांचवी बताई बिजी रहना। छठी बताई आत्माभिमानी की तपस्या।
सातवीं युक्ति है श्रीमत का पालन। जितना आप श्रीमत के अंदर आए वो संस्कार कभी नहीं आएंगे। सीता कमजोर क्यों बनी? रेखा का उल्लंघन किया। इसी तरह हम भी क्या करते हैं, श्रीमत में मन मत मिक्स करते हैं। हम तो गृहस्थी में रहते हैं, चलता है कोई बात नहीं, और श्रीमत के रेखा के बाहर आए, बाबा कहते हैं माया मेरी बेटी और तुम मेरे कौन हो? बच्चे हो। तो माया और हमारा रिश्ता क्या हो गया? भाई बहन। कोई कोई बहन भाई को भी थप्पड़ मारने में कोई कम नहीं करती। कब मारते हैं? जब वो बाप का कहना नहीं मानता, बहन थप्पड़ मारते हैं। इसी तरह माया बहन भी आपको थप्पड़ कब मारते हैं? जब हम बाप का कहना। इसलिए जो बाबा के नियम है वो भीषम प्रतिज्ञा करो, मुझे ये नियम तोड़ने नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। संस्कार को परिवर्तन करने के लिए, मर्ज रखने के लिए श्रीमत प्रमाण चलो। अंत तक हमें श्रीमत प्रमाण चलना है। श्रीमत में ताकत है, संस्कार अंदर टच भी नहीं कर सकता, उंगली भी नहीं कर सकता। लेकिन हम खुलेआम बाबा के सामने, जैसे कोई पुलिस इंस्पेक्टर है, उसके बच्चे ने कोई गलती काम किया है, चोरी किया, कुछ न कुछ गलत काम किया, तो उसके बाप के सामने बच्चे को खींच के लेके जाएगा। बाप चुप बैठे, कायदे का उल्लंघन किया। इसी तरह बाबा के सामने माया हमको खींच के लेके जाती, तो बाबा का क्या ये अपमान है, क्योंकि हमने श्रीमत का उल्लंघन किया। इसलिए संगम युग में श्रीमत का उल्लंघन। फिर कहते बाबा मदद ही नहीं करता। बाबा क्यों नहीं मदद करता? मैंने ईश्वरी नियमों का उल्लंघन किया। इसलिए ईश्वरी नियमों का पालन करना है। यह 7वीं युक्ति। 8वीं युक्ति है सोमानों के अभ्यास। जितना सोमानों के अभ्यास करेंगे वो संस्कार एक्टिविटी में नहीं आएगा, मर्ज रूप में रहेगा। ये मर्ज नहीं होगा। लेकिन याद रखना, हर विकार के सोमान अलग अलग है। हर विकार के सोमान। अब डिस्पेंसरी में जाओ, डिस्पेंसरी में जा, दवाई मिलती है। आपको पेट दर्द है और कहो कि सिर दर्द की दवाई दे दो, खाएंगे तो कुछ फर्क पड़ेगा? जैसी बीमारी वैसी दवाई लेते हैं। इसी तरह जैसे संस्कार वैसे बाबा की मुरली, ये भी एक डिस्पेंसरी है। बाबा की मुरली क्या है? डिस्पेंसरी है। इसके अंदर काम की, क्रोध की, लोभ की, सारे विकारों की टैबलेट्स पड़ी है इसके अंदर। तो आपको वही टैबलेट कैच करना है जो मेरी बीमारी है। ये है मुरली सुनने का तरीका। और ये कौन कैच कर सकता है? जो क्लास के पहले आधा घंटा योग करता है, उसको ही मेरी दवाई क्या बाबा दे रहे वो कैच होगा, अन्यथा नहीं कैच होगा। इसलिए क्लास के पहले हर एक को आधा घंटा योग करना है। और जो जैसा माया का जो तीर आया, आपको भी उसी क्वालिटी वाला तीर डालना पड़ेगा। माया कोई दूसरा तीर डाल रहे, हम तीसरा डाल रहे हैं। एक भाई था, पहले मुरली के नीचे ये आते थे सोमान, वरदान स्लोगन नहीं आता था, बहुत साल पहले की बात है। वो खेती का काम करता था भाई, विज्ञान में चलता था। तो उसी दिन सोमान था। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान, तो मुरली सुन करके गया था खेती में। तो उसका पड़ोसी उसका बांध तोड़ करके खेती में डाल रहा था, उसके इसमें डाल रहा था। इसने बहुत समझा, अरे भाई ये तो हमारा ही क्यों डाल रहे हैं? नहीं माना। कहता है मैं भी गुस्सा आया उसको, मैं भी कोई कम नहीं, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान करके पौड़ा मार दिया उसको। क्रोध के समय मास्टर सर्वशक्तिवान काम नहीं आएगा। मैं शांत स्वरूपात्मा हूं, शांति धाम की निवासी हूं, शांति सागर की संतान हूं। क्रोध वाले सोमान अलग है, काम विकार के सोमान अलग है।
हर विकारों के सोमान अलग अलग, सोमानों के अभ्यास करने से अंदर के विकारों के जन्म नष्ट हो जाते हैं। ये कितनी युक्ति? 8वीं। 9वीं युक्ति है, अगर संस्कार का प्रभाव कम करना है, मर्ज रखना है, जो स्थिति आपको अच्छे लगते उसके अभ्यास करो। अब कला पहले भी ब्राह्मण बने, 5000 साल पहले आपने ब्राह्मण बने थे और इसी युद्ध में विजय भी बने थे। बने थे नहीं बने थे? तो 5000 साल पहले आपने क्या किया था? क्या किया था? वही रास्ते में जाओ। तो कैसा पता चले हमने क्या किया था? इस गलत में आपने जो स्थिति आपको अच्छी लगती है, जिसका आप करने से आपका योग अच्छा लगता है, वही करो, क्योंकि 5000 साल पहले उसी रास्ते में गए थे। लेकिन हम 17 कुएं खोद रहे हैं। मैं खुद जब मुझे बहुत अशरीरी बनना, विधेयी बनना बहुत अच्छा लगता था, मैं वो अभ्यास करता था, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई समस्या नहीं। लेकिन जब मैं मधुबन में गया तो रोज हर घंटे में अलग अलग क्लास होती है। तो मैंने एक क्लास सुना सर्व संबंधों का, उसकी अनुभव करना चाहिए, नहीं तो प्रॉब्लम आते। तो मैंने अपना प्लान चेंज कर दिया, अशरीरी विधेय के बजाय एक दिन गुरु का समान, एक दिन टीचर का। एक तो 15-20 दिन के बाद मेरे को प्रॉब्लम आने लगे, वो मजा ही नहीं आने लगी और मेरे अंदर विघ्न आना शुरू हुआ। मैंने वो छोड़ दिया, वापिस जैसे थे अशरीरी का अभ्यास वही शुरू किया। कुछ समय किसी ने अनुभव किया कि सोमानों के अभ्यास करना है, एक दिन ये सोमान, एक दिन मैंने अपना प्लानिंग चेंज किया। कुछ समय और मजा ही नहीं आया, फिर वही विघ्न आए, फिर वही सोमान। तब मैं समझ गया क्लास सबकी सुनो, सबकी सुनो, लेकिन उन्होंने आपको जो स्थिति अच्छी लगती है उसके लिए क्या बोला उतना कैच करो, बाकी को भूल जाओ। यह है स्टडी करने का तरीका। जैसे डॉक्टर क्या होते हैं? आई स्पेशलिस्ट, हार्ट स्पेशलिस्ट। इसी तरह कोई एक स्थिति के आप स्पेशलिस्ट बन जाओ। लेकिन हमें जैसे हनुमान आया, कोई किसी को मारने के लिए कहता हनुमान आओ, या कोई नहीं आता, मर जाता है। इसी तरह अंत का पेपर 1 सेकंड का होगा और 1 सेकंड के पेपर में पास होने के लिए एक स्थिति का लंबा समय तक का अभ्यास चाहिए। इसलिए कोई ना कोई एक स्थिति को डेवलप करो। हमारा 2 लक्ष्य है, कमजोरी को खत्म करना और दूसरा जो स्थिति अच्छी लगती है उसको डेवलप करना। किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना है, क्या पूछो? जो स्थिति अच्छी लगती है उसके बारे में पूछो, उसको और डेवलप करते रहो, वो उतना कमजोरी डाउन होती जाएगी। वो कमजोरी कब आते हैं? जो स्थिति अच्छी लगती है उसको आप डोंट केयर करते हैं, उसमें नवीनता नहीं लाते, तब वो कमजोरी आ जाती है। तो कमजोरी को परिवर्तन करने का आधार जो स्थिति अच्छी लगती है उसको डेवलप करना। ये 9वीं युक्ति। लास्ट की एक युक्ति सुना करके पूरा करते हैं। अगर उस कमजोर संस्कार को परिवर्तन करना है, उसके लिए ज्वाला स्वरूप योग चाहिए। ज्वाला स्वरूप योग, भुना हुआ बीज कभी उगता नहीं है। इसी तरह जितना ज्वाला स्वरूप योग में रहेंगे उतना हमारे आत्मा के अंदर जो विकारों के जन्मस्थल हैं वो नष्ट होते जाएंगे। इसलिए ज्वाला स्वरूप योग चाहिए। ज्वाला स्वरूप योग अर्थात निरंतर अशरीरी स्थिति, निरंतर विधेयी स्थिति, निरंतर बाबा के साथ कंबाइंड स्थिति, बीजरूप स्थिति, बिंदुरूप स्थिति, यही ज्वाला स्वरूप। जैसे चूल्हे में लकड़ियां डाली है, लकड़ा चूल्हा बुझा हुआ है, अब क्या करेंगे? दोबारा वो चूल्हे को भड़काने के लिए उसके अंदर की लकड़ियों को हिलाओ तो चूल्हा क्या हो जाएगा? फिर जल जाएगा। इसी तरह हमारे बुद्धि रूपी चूल्हे में बाबा ने कितनी लकड़ियां डाली है, लेकिन हम उसको हिलाते नहीं है, उसका मनन चिंतन नहीं करते, इसलिए ज्वाला स्वरूप स्थिति नहीं रहती। घी डालने से भी आग क्या होते हैं? तो कौन सा घी? पवित्रता चाहिए हमारे अंदर। जितनी पवित्रता उतना ज्वाला स्वरूप स्थिति। इसलिए बाबा कहते हैं योग हमें रोज बैठ करके 3-4 घंटा योग करना है।
अमृत वाला 1 घंटा, क्लास के पहले आधा घंटा, रात को सोने से पहले ट्रैफिक कंट्रोल। जितना ज्वाला स्वरूप योग स्थिति में रहेंगे संस्कार परिवर्तन होगा, मर्ज हो जाएगा। तो ये है 10 युक्तियां। पहली कौन सी बताई, दोबारा एक बार रिपीट कर। अमृतुल्ला बाबा को सुनाना। दूसरी मूल्यों की स्टडी। तीसरी संस्कार का भोजन न देना। चौथी निमित्त आत्मा को बताना। पांचवी बिजी रहना।